सभी को राम राम। आज 23 मार्च यानी भारत के लिए शहीद दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के महान क्रांतिकारी श्री सुखदेव जी, राजगुरु और शहीद आजम भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जी, वन ऑफ माय आइडियल। आज के दिन इन्होंने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। आज ही के दिन उन्हें फांसी लगाई गई थी। लगाई क्यों गई थी और उनकी उम्र क्या थी? अभी देखिए, 2 केस उनके ऊपर थे अभी। नंबर 1, सैंडर्स की हत्या। दूसरा जो उनके ऊपर आरोप था वो जनरल असेंबली में ब्लास्ट। एज या उम्र 23 साल 5 महीने 26 दिन। इस उम्र में वो बंदा फांसी चढ़ गया और हंसते हंसते, खुशी से। जब जनरल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया, उस समय उनके पास ऑप्शन था, वो भाग सकते थे और किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनको पकड़ सके, लेकिन वो खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जो उनके खून में रम चुका था, वो बस वही दोहराते रहे पूरा टाइम। उनको पकड़ा गया, जेल में ले जाया गया। जेल में ले जाने के बावजूद उनके पास ऑप्शन था, वो बाहर आ सकते थे। ऐसा हैशटैग कथाकथित कहा जाता है कि गांधी जी अगर चाहते तो वो बाहर आ सकते थे, गांधी जी अगर चाहते तो उनकी फांसी टल सकती थी। लेकिन फैक्ट ये था, और गांधी जी ने भी उस समय यही कहा था, कि वो तीनों खुद ही नहीं चाहते कि वो बाहर आएं या वो अपनी फांसी को टलवाएं। सोचो उस बंदे का, उन तीनों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था, या ये कहें कि वो जो कर रहे हैं उन्हें अपने किए पे कितना कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी फांसी के लिए अटल बैठे हैं कि हमें चाहिए, हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें पता है आज अगर हम फांसी चढ़ेंगे तो कल इतना बड़ा जन सैलाब आएगा कि वो ये अंग्रेज संभाल ही नहीं पाएंगे, इनको आज़ादी देनी पड़ेगी। हमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये आज़ादी में उनका हाथ था, इनका हाथ था। पता नहीं क्यों हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि क्रांतिकारियों ने भी अपना वो बलिदान दिया है जो शायद अहिंसावादियों ने आज तक नहीं दे पाए, जो अहिंसावादी। एक गाना सुना दिया जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल। मतलब गाली टाइप की फील होती है जस्ट जब हम सोचते हैं कि दे दी हमें आज़ादी। दी नहीं है, छीन के लिए है। और ये छीनने का मादा जो था, ये जो उकुबत थी, ये सिर्फ क्रांतिकारियों में थी, किसी अहिंसावादी में नहीं थी। खैर, 23 साल, मतलब आज के टाइम में हम अगर सोचें 23 साल का लड़का आज के दिन में क्या सोच रहा है? मोस्ट ऑफ जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ सोसाइटी में, लगभग 80% लड़का आज के टाइम में ये सोच रहा है कि यार मेरी रील चल जाए, मैं वायरल हो जाऊं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, एक सुंदर सी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, वो मेरी हो, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे बहुत ज़्यादा इतर जा करके सोचेगा तो चलिए इस साइड से हट जाते हैं। आज के टाइम में जो लड़का 23 साल का है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़का सोच रहा है कि मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए, फैमिली सेटल हो जाए और मैं आराम की ज़िंदगी जी लूँ।
आजकल के लोगों का चाय सुट्टा ख़त्म नहीं हो रहा भाई, दारू ख़त्म नहीं हो रही, नशे ख़त्म नहीं हो रहे। मतलब अगर मैं आज 100 में से उन 10 लड़कों को निकाल दो जो सुबह 4 बजे उठ करके अपनी अपनी सफलता के लिए वो जुट जा रहे हैं, इस देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको अगर निकाल दूँ तो बाकी 90% हवा में है भाई। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देश जाए भाड़ में, मैं पहले। मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका आज के टाइम में। उनको कोई कोई किधर भी इन्फ्लुएंस कर दे, सब चलता है उनके लिए। बहुत सारे लड़के मैं सोशल मीडिया पे वो देखे हैं, लड़के कहूँ या अपने देश के वो जिम्मेदार नागरिक, उनमें मैं लड़के हों या लड़कियां, मैं खैर वो उसमें नहीं जाना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे अगर उनको ये कह दिया जाए कि मैं आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स करके दूंगा और आप मुझे अपने अपने आसपास के आर्मी बेस के जीआर दे दीजिए, तो वो करने के लिए तैयार हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको मिलियन में फॉलोअर्स मिल रहे हैं। ये कंडीशन है हमारे देश की आज। पॉपुलर होने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो उसी 23 साल की उम्र में वो लोग भी थे जो नशा करते थे इनकलाब का, जो हर कीमत पे 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं, या मिलियन बिलियंस में फॉलोअर्स नहीं, व्यूज़ नहीं, लाइक्स नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे हर कीमत पर, और वो सिर्फ भारत की आज़ादी थी, सिर्फ भारत की आज़ादी। मतलब आज भी सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, क्या ही फीलिंग्स रही होंगी जब जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। तो मतलब उन हीरोज़ की आखिरी ख्वाहिश, आज हम एक्टिंग करते हुए ये सोचते हैं कि हम कैसे कुछ एंटरटेनिंग करें। उनकी खुद से मंशा थी, आखिरी ख्वाहिश क्या है कि जी हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। मतलब हमने यहाँ तो साथ मिलके कांड किए ही किए हैं, यहाँ रहते हुए हमने साथ मिलके कांड किए हैं, हम बाहर जाके भी, ऊपर जाके भी शायद साथ में मिलके ही जितने अंग्रेज हमने मारे हैं उनकी बसंती फिट ऊपर ही करेंगे हम। मतलब क्या ही गजब का लेवल था यार, अडोरेबल। रोंगटे खड़े होते हैं कसम से। खैर, आज मेरा वाकई में बहुत मन था कि आप लोगों को उन हस्तियों के बारे में बताऊं। और जब मैंने देखा, ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि शहीद आज़म भगत सिंह जी के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता ही होती हैं, लगभग। वो सरदार थे, और मतलब वो बचपन की कहानियाँ कि मैं बंदूक बो रहा हूँ, आज एक बोऊंगा, फिर इससे 1000 पैदा होंगी, और फिर इतनी गोलियाँ चलेंगी कि ये अंग्रेज़ गिन नहीं पाएंगे। मतलब इस टाइप बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में हैं, वो जनरली लगभग सभी जानते हैं। आज बात बाकी के उन 2 जाबाज वीरों के बारे में भी करूँगा, जो कहीं ना कहीं भगत सिंह जी की जो एक छवि है या एक इम्पैक्ट है, उसके पीछे थोड़ा सा छुप जाते हैं, थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं, जबकि काम तीनों ने साथ में किया, फांसी तीनों साथ में चढ़े। हाँ, ये भी सच है कि जब कहीं वो एक चित्रण किया जाता है कि भगत सिंह जी कैसे फांसी चढ़े, तो ये दोनों का चित्रण भी साथ में होता है। इन दोनों के बिना शायद भगत सिंह जी का व्यक्तित्व अधूरा था, या ये कहें कि भगत सिंह जी के बिना इन दोनों का। तो आज बात करेंगे सुखदेव और राजगुरु के बारे में भी। सुखदेव
पूरा नाम सुखदेव थापर। पूरा नाम इसलिए बता रहा हूँ, जनरली पूरा नाम पता होना चाहिए। इसमें मैं कोई हैशटैग कास्टिज्म या कोई कम्युनिटी बीच में नहीं ला रहा हूँ, जस्ट नाम पूरा उनका सुखदेव थापर। क्यों इनको वो जिद चढ़ी कि मुझे भी कुछ करना है? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस थे लाला लाजपत राय जी से, और जब उनकी वो हत्या हुई साइमन्स गो बैक, साइमन कमीशन के बारे में प्रोटेस्ट करते हुए, तो ये भी उस भीड़ का हिस्सा थे और इन्होंने वो सब चीज़ें सामने से देखी थी, तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाए। इन्होंने, इनके अंदर पहले से ही वो एक थी ना, एक अहिंसावादी और एक हिंसावादी। उस अहिंसावादी सोच से परे इनकी पहले से ही थिंकिंग थी। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे अहिंसावाद में। उन्होंने सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी लाला लाजपत जी के सामने, और लाला लाजपत राय जी ने जब कहा कि उनकी एक समिति है चंद्रशेखर आज़ाद समिति, आप उसमें शामिल हो जाइए, तो ऑब्वियस सी बात है जिस समिति में आप कार्य करेंगे तो एक दिन उसके मुखिया से मिल ही लेंगे। तो वहीं इनकी मुलाकात होती है भगत सिंह जी से, जिनके मार्गदर्शन में फिर ये आगे, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हर जगह फिर ये साथ ही चले हैं। इसी में तीसरा नाम जो आता है वो राजगुरु जी का आता है, जो कि एक मराठी फैमिली से थे। पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु। शिवराम हरि राजगुरु, क्योंकि मराठी कल्चर में हमेशा पिताजी का नाम साथ में रखा जाता है, तो पहले पिताजी का नाम, फिर राजगुरु इनका नाम। वही सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, तीनों की सेम ही कहानी है कि नहीं पसंद था अहिंसा का रास्ता, क्योंकि इनको दिखता था, इनको लगता था उस समय कि ये इस तरह से मानने वाले नहीं हैं। ये गौरों का इलाज हिंसा में ही है और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें देखी थी कि यार कितना अत्याचार किया जाता था। तो जब इनके सपनों के बारे में बताया जाता है कि ये लोग सपने भी क्या देखते थे, इनको लगता था कि भारत हमारी माँ है, उनके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं और वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उनको छुड़वाएंगे बाय हुक और बाय क्रुक। और इन्होंने करके दिखाया। हालांकि इनके जाने के बाद हुआ, लेकिन हुआ। मैं आज भी मानता हूँ कि क्रांतिकारियों के वो बलिदान ना होते तो शायद आज हम यहाँ ना होते। अच्छा, राजगुरु जी के बारे में एक बात और बड़ी रोचक है कि राजगुरु जी पैदा हुए पुणे में। पुणे के एक गांव है खेड़ा, वहाँ पर वो पैदा हुए और पढ़ाई करने के लिए वो पहुँचे वाराणसी। कहते हैं ना डेस्टिनी, जब कुछ कर गुजरने की जो अंदर एक लालसा होती है वो आपको कहीं भी ले जाती है। तो उस समय ये पढ़ने गए थे वाराणसी, और वाराणसी में रहते हुए, क्योंकि उस साइड में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था चंद्रशेखर आज़ाद जी का, वो एक उस समय के यूथ आइकन बन चुके थे। मैं अगर शायद गलत नहीं हूँ तो वो उस समय के यूथ आइकन बन चुके थे। ये वहाँ जाते हैं, वाराणसी में पढ़ाई करते करते इनका संपर्क बहुत सारे क्रांतिकारियों से होता है। और क्रांतिकारियों से संपर्क होना तो मतलब एज ऑब्वियस सी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के
उनके जो विचार थे, जो उनके हाव भाव थे, उनसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इन्होंने उनकी जो पार्टी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये उसमें शामिल हुए, उनसे जुड़े। फिर वहाँ से, क्योंकि इन्हीं की पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद समिति, उससे भगत सिंह जी और सुखदेव जी जुड़े हुए थे, तो वहीं इनका आपस में मिलना हुआ और फिर आगे की व्यथा सभी को पता है, कैसे वो सेंट्रल असेंबली में ब्लास्ट किए जाते हैं, इनकलाब, क्या ही गजब। खैर, मन था कि आप लोगों से रूबरू हूँ। बाकी तो मैं इतना बड़ा कोई सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा कोई स्टार नहीं हूँ, एक आम नागरिक, भारत का एक खुद से अपने आप को एनालिसिस करके कहूँ तो एक जिम्मेदार नागरिक, जो चाहता है कि हम अगर आज में जी रहे हैं तो हमारे इस आज के लिए जिन्होंने अपना कल कुर्बान किया है, उनको भी याद करूं, उनके लिए भी अपने दिल में उसी तरह से सम्मान रखें, याद करते रहें उनको, कभी विस्मित ना होने दें अपनी स्मृतियों से। धन्यवाद, थैंक यू। सत सत कोटि कोटि नमन उन सभी शहीदों की शहीदी को दिल से सल्यूट है, जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।